10th क्लास के मैथ के बोर्ड में 3 नंबर पक्के। कई बार ये सवाल 5 नंबर में भी आया है और 3 नंबर में भी आया है। तो ये मान के चलते हैं कि हमारे जो 3 नंबर वो पक्के हो सकते हैं अगर हम इस सवाल को कर लें। हमें क्या करना है, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय मतलब इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सी दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे मैं स्टेप करवा रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे करना है। ध्यान से देखना क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे, इसको मान लेते हैं। मैं लिखूंगा यहां पर माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमारी किस फॉर्म में होती है, ये होती है p/q के रूप में। मैंने इसको जब माना तो क्या मैं इसको p/q के रूप में लिख सकता हूं, ठीक है। चलो अब मैंने इसको p/q के रूप में लिख लिया है। मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, इसमें वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब मैं इधर वर्ग करूंगा यह आ जाएगा √5 का स्क्वायर वर्ग, इधर p का वर्ग और q का वर्ग। ये q जाएगा इधर, √5 का वर्ग होता है 5 और q जाएगा इधर। ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इस 5 को ले आओ इधर नीचे। अब ध्यान से देखो, p² को कौन विभाजित कर रहा है, 5। क्या ये 5 p को भाग कर रहा है ना, बस यही लाइन लिखनी है मुझे यहां पर। क्या यहां p² को 5 विभाजित कर रहा है, अथवा p को भी 5 विभाजित कर रहा है या करता है, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। p जो 5 से डिवाइड हो रहा है, हम दोबारा क्या करेंगे, दोबारा यहां पे लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। इस बार मैं कर रहा हूं इस p की वैल्यू कुछ मान लेता हूं, माना p बराबर 5r। 5r ही क्यों लिया, क्योंकि इधर √5 है। अगर यहाँ √3 होता तो मैं 3r लेता, √2 होता तो मैं 2r लेता, प्रोसेस यही रहता, ठीक है। तो मैंने p के लिए 5r, इस वैल्यू को उठा करके मैं इस वाली इक्वेशन में रखूंगा और ये लाइन में लिखूंगा कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या था, मेरे समीकरण 1 ये वाली, ये लिखी थी 5q² और p की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5r। ये मैंने 5r लिखा इधर। p का स्क्वायर है तो इधर इसका भी स्क्वायर आएगा। 5 को रहने दो ऐसा का ऐसे, q को ऐसा का ऐसे। 5 का स्क्वायर होता है 25, r का होता है r²। इस 25 को ले जाके इधर डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे, इधर आ जाते हैं। जब मैं इस 25 को ले जाके इधर डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 5q² और 25 आ जाएगा नीचे, इधर रह जाएगा r²। 5 के बारे से कटेगा और ये कटेगा 5 बार में, बचेगा आंसर q² 5 r²। जैसे यहाँ p² 5 से विभाजित हो रहा था, ऐसे q² भी 5 से विभाजित हो रहा है। मैं यहाँ पर फिर से क्या लिखूंगा, यहाँ q² 5 से विभाजित हो रहा है, अथवा q भी 5 से विभाजित हो रहा है। देखो हमारा p भी 5 से विभाजित हो रहा था और q भी 5 से विभाजित हो रहा है। जब दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब ये किस तरह के नंबर है, ये तो को प्राइम नंबर हो गए। और को प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बोलते हैं, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, अथवा p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। p और q का एक उभयनिष्ठ खंड है और दोनों का वो क्या है, जो उभय सहभाज्य संख्या हो गई। मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, जहां p और q सहअभाज्य है। सहभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या है। इतना लिखने के बाद अब ये जो सारा खेल हुआ है, ये तो हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है। हम मैं क्या लिखूंगा, जो फाइनल लाइन जो आनी है, जिसके एग्जामिनर नंबर देगा, इन सब के नंबर नहीं देगा। अब जो नंबर देगा, जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, क्या है,
ऐसा विरोधाभासा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि क्या थी गलत कल्पना कि √5 एक परिमेय संख्या है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय, जो हमें सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा फाइनल आंसर है। 3 नंबर तुम्हारे पक्के। कितने नंबर पक्के तुम्हारे? 3 नंबर। रट लो इसको।